मेरी क्रिसमस भाई लोगों, क्या हाल चाल है। आज हम सीजनैलिटी को स्टेरॉइड्स पे डालेंगे और आज हम लेंगे स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, सबका एग्जांपल लेंगे। देखेंगे सीजनैलिटी को प्रोजेक्शन के साथ, सेंटीमेंट के साथ कैसे जोड़ के एक अच्छा टाइमिंग टूल बना सकें। अरे आखिर तक बने रहिए, मजा बहुत आएगा। तो शुरू करते हुए हम S&P 500 का एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बड़े ही लॉजिकल तरीके से मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करके हमने अच्छा खासा रिटर्न कमाया। तो इसको बनाते वक्त सीजनैलिटी को इम्प्रूव करते वक्त हमारे को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी हमारी ये आशा थी कि हम इसको क्रिसमस में लॉन्च करेंगे और वहां पे हमने यहाँ पे सक्सेस किया। आइए, आपने जो नॉर्मल सीजनैलिटी देखा होगा फोरकास्टर के साथ, अगर आप जुड़े हैं तो आपने ये चार्ट देखा होगा। सीजनैलिटी में फोरकास्टर ने जब शुरुआत की थी तो ऐसे ही की थी। 2-2.5 साल पहले फोरकास्टर में हमने सीजनैलिटी से ही शुरू किया था। और इसका मेन बेसिक फंडामेंटल क्या है कि भाई आप पिछले हिस्टोरिकल डेटा में जाइए और वहां से आप हर साल का एक औसतम निकालिए। उसके बाद उन सभी को जोड़ के उसका जो एवरेज निकलेगा वो आप कंपेयर कीजिए कि इस साल का जो प्राइस पैटर्न है वो कैसे मूव कर रहा है। उन दोनों का मैच आप एक स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन से लगाइए और बोलिए कि भाई जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे देखिए प्री इलेक्शन साइकिल का 80%, 2003 का मैच, ये जो सब डेटा आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा एनालिसिस फोरकास्टर का एआई एजेंट सेकंड्स में करता है। हमने क्या एडिशन किया, हमने बोला कि भाई ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है चार्ट के साथ, क्यों ना हम इसके साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी डालें। और वो हमने यहाँ पे ये टेबल पे किया है। शुरू में आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ये है आपके जो एवरेजेस, जो साल हैं कि भाई आपको 10 साल का डेटा देखना है, 15, 20, 25 का, ठीक है। उसके नीचे देखिए प्रोबेबिलिटी डाली हुई है कि हर महीने, हर साल के का जो डेटा है, अगर आप 10 साल का डेटा लेंगे तो ये क्या करता है, 10 साल का डेटा को जस्ट एक एवरेज निकालता है और प्रोबेबिलिटी बोलता है कि देखिए यहाँ पे ये 60% इसकी प्रोबेबिलिटी है जनवरी, फरवरी, मार्च में ऊपर जाने की। यानी कि एज थोड़ा है एज, लेकिन कम है कंपेयर टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आपको विजुअली स्ट्रेट अवे आपको क्वांटिटेटिव डेटा दिखता है। स्ट्रेट अवे आपको डेटा क्या बोलता है, देखिए अगर मैं 15 साल का या 20 साल का डेटा आपके सामने रखूं, तो देखिए S&P हमारा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आप शुरू से जाइए, देखिए 15 साल का, 20 साल का डेटा है। 2008 से देखिए, 3 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव करके ये अभी 2025 में इसने अभी 3 साल पॉजिटिव अपना जो फेज है वो खत्म किया। तो स्ट्रेट अवे डेटा देख के, डेटा का पैटर्न देख के हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारी आशंका है कि 2026 में जनवरी का महीना नेगेटिव जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी अब हाई हो गई है क्योंकि पिछले 20 साल से ये ऐसे ही पैटर्न में रिपीट कर रहा है। ये एक पैटर्न मिल गया आपको, जो आपको डायरेक्टली क्वालिटेटिव चार्ट से नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये भी आपको मिल गया कि भाई जनवरी अगर कम पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव की तरफ हो सकता है, तो एवरेज रिटर्न क्या दिया है इसने पिछले 20 साल में। तो बोलता है जनवरी में एवरेज रिटर्न 0.2, क्वार्टर परसेंट है। फरवरी में फिर 20 साल का डेटा है कि भाई फरवरी तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। मार्च अप्रैल से लेके जुलाई तक फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ता है। आप देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सब 70-75% के करीब प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव रिटर्न दे। और आपको क्वांटिटेटिवली ये भी दिख जाता है यहाँ से कि भाई कितना आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। एवरेज रिटर्न आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके टारगेट्स कैसे रहेंगे, ठीक है। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप कैसे पोजीशनिंग करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये एनालिसिस में मजा आ रहा है, तो आप जरूर पर जरूर हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे चलते हैं वीडियो पे। हम चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे देखिए, कोई चिंता नहीं है, मैं यहाँ पे सारे के सारे एवरेजेस डाल सकता हूँ। और यहाँ पे हम जैसे ऊपर 10 साल का है तो हम 10 साल का डेटा डाल देते हैं। तो 10 साल का एवरेज अब हम ग्राफिकली देखेंगे। तो ये रहा 10 साल का ग्राफिकल एवरेज।
अरे मैं दोनों बाकी जो दोनों हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये इस साल का डेटा है जो नियरली खत्म हो गया है, और ये पिछले 10 साल का जो ये ब्राउन में है, ये पिछले 10 साल का औसतम है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है करीबन 70% इसकी प्रोबेबिलिटी है, 70% कोरिलेशन है इसमें कि ये पिछले 10 साल का जो औसतम एवरेज है वैसे मूव कर रहा है। हमने सीज़नैलिटी में और क्या इसके साथ डाला है ताकि लोगों को, आपको, हमको इससे ज़्यादा एज मिले, वो देखिए। हमने यहाँ पे साथ-साथ एवरेजेस के अलावा यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल डाला है। 2 लाइन आपको मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं मालूम। बाकी देशों में जो इलेक्शंस होते हैं, यूएस में वैसे ही 4 साल का उनका इलेक्शन साइकिल है। बड़े ही फिक्स्ड डेट्स में रहता है टिपिकली, और इन लोगों ने स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस यूएस के प्रेसिडेंशियल साइकिल्स के साथ जोड़ा है, और उसके कई पीछे फैक्टर भी हैं कि भाई जो इलेक्शन ईयर है यहाँ पे कैसे स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है, मार्केट का एवरेज कैसे परफॉर्मेंस रहा है, इलेक्शन होने के बाद जिसे पोस्ट इलेक्शन ईयर कहते हैं वहां पे क्या रहा है, उसके बाद जब वो सेकंड ईयर में पहुंचता है, जैसे कि अभी ट्रम्प का ये 26 जो है वो सेकंड ईयर में जाने वाला है, ठीक है ना, उसे कहते हैं भाई मिड टर्म। तो उसका मिड टर्म का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये साथ ही साथ आप इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, ये देख के कि भाई डेमोक्रेटिक है कि रिपब्लिकन है, ठीक है ना, उनके जो मेन दो पार्टीज हैं यूएस में। उसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है, इसके पास भाई, हमारे पास तो सारा का सारा एक्सेस है डेटा का, और साथ में हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग पावर भी है, ठीक है ना। हमने बोला कि भाई ये डेटा आप पूरा एनालाइज कीजिए और वो साल निकालिए हिस्ट्री में जो इस साल के अभी तक के पैटर्न से सबसे बढ़िया मैच कर रहा है, और वो है 2003 का पैटर्न। ये आपको सेकंड्स में फोरकास्टर का एआई एजेंट निकाल के डाल देता है। तो अगर मुझे मालूम है कि भाई जनवरी में, फरवरी में, मार्च में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छी सी पोजीशनिंग देखता हूँ कि भाई पिछले पिछले बेस्ट कोरिलेटेड ईयर्स का बिहेवियर कैसा रहा है। तो ये रहा बेस्ट कोरिलेटेड ईयर 2003। हम 2003 को खोलते हैं, 10 साल का जो एवरेज है उसको अभी स्विच ऑफ करते हैं, हाइड करते हैं, करके बोलते हैं इसको, मैं डी ट्रेंड भी करता हूँ आपके लिए, और पैटर्न देखिए, हमारे साथ बने रहिए, और इसका इस्तेमाल करने का ढंग देखिए। पैटर्न आपको दिख ही रहा है कि भाई टिपिकली लो पॉइंट्स नियरली नियरली मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, करीबन 80% इसकी कोरिलेशन है। साथ ही साथ हमारा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो बॉटम्स होते हैं ना, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है, जो लो टर्निंग, जहाँ से बॉटम से जो टर्निंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा रिलायबल है। इसका मायने ये हुआ कि अगर आप लो मैच करा लें, और अगर आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट चाहिए, साथ में आपके पास ये सारा का सारा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सपोर्ट है डेटा का, तो आप उस लो पॉइंट का पेशेंटली इंतजार कर सकते हैं। रॉकेट में तेल डालिए और नीचे लगाइए आग, और देखिए कैसे प्रॉफिट बनता है। फोरकास्टर के साथ अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में है नहीं। जो प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में जो ऐसे फंडामेंटल और टेक्निकल सीजनैलिटी वाले एनालिसिस करते हैं, उनका जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो इससे 12 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको आज एक दिखाता हूँ तरीका कि आपका जो क्वार्टरली इसका सब्सक्रिप्शन फीस है वो हम आज यहाँ से उठाएंगे। तो जनवरी से अगर मार्च तक नीचे नेगेटिव जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम जनवरी से लेके मार्च तक का हम डेटा देखते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें शॉर्ट में अगर हम पुट बाई करेंगे तो टिपिकली हमें क्या एवरेज मिलेगा। बेस्ट कोरिलेटेड ईयर है वो बोल रहा है कि आपको जीरो मिलेगा, कि आपने आपने जहां से शुरू किया वहीं पे आपने खत्म किया, यानी कि कोई ट्रेंड आप कैच नहीं कर पाए, ठीक है। इसका मायने ये नहीं हुआ कि उसमें ट्रेंड थे नहीं। 10 साल का और प्री इलेक्शन का जो पैटर्न है जो मैच कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि आप अगर इसमें शॉर्ट जाएंगे तो आपको 6, साढ़े 6, 7% का गेन हो सकता है। बेस्ट कोरिलेटेड ईयर आपको ये गाइड कर रहा है कि पैटर्न आगे क्या हो सकता है। हम दूसरे कोरिलेशंस का इस्तेमाल करके ये पता कर लेते हैं कि अगर भाई ये ऊपर नीचे जाएगा, क्या हम कोई ट्रेंड पकड़ सकें उसमें। अगर पुट नहीं बाय करके अगर आप कॉल सेल करेंगे और वहां से आप प्रीमियम
कमाएंगे, तो वो शायद एक अच्छा टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है यहाँ पे विन करने का। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरा, हमको मालूम है यहाँ मार्च अप्रैल से लेके जुलाई तक हमको लॉन्ग जाना है, हम यही काम करते हैं। हम यहाँ पे आके, जैसे मैंने आपको बताया, जो बॉटम्स होते हैं ना उसके टर्निंग पॉइंट्स हैं, वो बड़े ही अच्छे लो पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया लो पॉइंट्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड जाते हैं, और हम जून के मिडल तक वहां तक का डेटा रखते हैं। और क्या बोल रहा है, पॉइंट को समझिए, लॉन्ग में क्या बोल रहा है, लॉन्ग में बोल रहा है कि भाई मुझे अपना सब्सक्रिप्शन का, मुझे फोरकास्टर में सब्सक्राइब करना है, और मुझे ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन का पैसा निकाल दो भाई मेरा। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स आपको ये बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल का जो औसतम है, अगर आप इस मार्च के कहीं मिडल में उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं चार्ट में देख के, प्रोजेक्शंस में देख के, कि भाई अगर आप वहां पे एंट्री लें और आप जून के फर्स्ट वीक में एग्जिट कर जाएं, तो आपके पास करीबन 6% का रिटर्न टारगेट होना चाहिए, और आपके पास कॉन्फिडेंस जो है वो 90% है। चार्ट का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा फाइन ट्यून कीजिए आपके एंट्री को। हम आपको यहाँ पे जो सिखाना चाहते हैं उसको ध्यान से उसको गौर कीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री मार्च के लास्ट वीक में लेते हैं, हम जून के मिडिल या थर्ड वीक तक हम एग्जिट कर जाएंगे, और फिर हमने यहाँ पे फाइन ट्यून किया, फाइन ट्यून करके बोला कि भाई अब बताओ क्या बनता है। प्रोबेबिलिटी आपकी जबरदस्त है, आप एक टारगेट ले सकते हैं 3.5-4% का कंजर्वेटिव टारगेट। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको एक और सपोर्टिंग एंगल भी दिखाते हैं। आप क्या कीजिए, आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड में चलिए। ओवरबॉट ओवरसोल्ड में जाके हम 6 महीने का डेटा देखते हैं, तो देखिए सेंटिमेंट यहाँ पे अभी इसने जीरो लाइन से क्रॉस करके ऊपर की तरफ रुक किया है। इसका मायने हुआ कि ये अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम प्रोजेक्शन में चलते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन में क्या बोल रहा है कि अभी का जो प्रोजेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी वीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जहां पे प्रोजेक्शन की प्रोबेबिलिटी और प्रोजेक्शन का क्वालिटी दोनों स्ट्रांग हो। मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले एक स्ट्रांग प्रोजेक्शन का, हाँ यहाँ पे देखिए 23 तारीख को पिछले हफ्ते जो डेटा बना था, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो मोस्ट कोरिलेटेड इवेंट है वो है ब्लू लाइन में, जो स्ट्रक्चर बना है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की टेंडेंसी है, प्रोजेक्शन की क्वालिटी स्ट्रांग है। उसके बाद जनवरी फरवरी में यहाँ पे फॉल आएगा, हमारा जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो हम निकाल लेंगे। बात समझ में आई? जो सीजनैलिटी को हमने क्वांटम स्क्रीनर में भी इंक्लूड किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सीजनैलिटी ऑन स्टेरॉइड्स क्यों है? क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा तो हमने आपके सामने रखा ही रखा, साथ ही हमने बोला कि हम आपको अलग अलग चश्मे से दिखाते हैं कि कैसे इस साल का पैटर्न पिछले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कैसे कैसे मैच किया है, बेस्ट कोरिलेटेड ईयर कौन सा है, यूएस के प्रेसिडेंशियल साइकिल्स के साथ कैसे मैच किया है, जो एवरेज है पिछले 10 साल का, 5 साल का, वो कैसे बिहेव कर रहा है। यानी कि आपके पास डेटा को देखने के इतने साधन हैं कि भाई हम चाहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करके नियरली नियरली, भाई फ्यूचर के बारे में तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सीजनैलिटी का, लो पॉइंट्स का, सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ शायद ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से अपना अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सीजनैलिटी और प्रोजेक्शन दो इसके अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है, उन दोनों का इस्तेमाल करके हम चाहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने पोजीशंस बनाएं। अगर आप कमोडिटीज में आते हैं तो देखिए नॉर्मल हमारा प्रोजेक्शन जो था वो ईयरली एवरेजेस के बेसिस पे था। यहाँ पे देखिए हमने जो आपको हमने सीजनैलिटी वाले पेज में अपग्रेड्स दिखाए वो यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। सिल्वर को लेते हैं, यहाँ पे सिल्वर में बोल रहा है कि पोस्ट इलेक्शन जो ईयर है वो सबसे अच्छा कोरिलेटेड इवेंट है। तो टिपिकली हम क्या करते हैं, हम 10 साल का डेटा लेते हैं और फिर 20 साल में आप क्लिक कीजिए और बोलिए कि क्या ये जो प्रोबेबिलिटीज आपको ऊपर दिख रही हैं ये क्या मैच कर रही है 10 साल, 15 साल, 20 साल। पोस्ट इलेक्शंस का जो पैटर्न है वो ये पैटर्न आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसके जो लोज हैं वो मैच कर रहे हैं। अगर हम इसको डिट्रेंड करते हैं तो भाई यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखिए इसका मजा देखिए। अब ये बोल रहा है कि भाई जनवरी में जो पोस्ट इलेक्शन साइकिल
पोस्ट इलेक्शन ईयर है, जिसका साइकिल, जिसका पैटर्न यहाँ पे सबसे बढ़िया मैच कर रहा है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि वीकनेस आएगा। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग में, शॉर्ट में आपके पास ज्यादा एज है कि आपको कुछ 4 साढ़े 4% का मिले। ये आपको पोस्ट बेस्ट कोरिलेटेड ईयर बोल रहा है। यहाँ पे आपको जो 20 साल का डेटा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई नहीं, जनवरी में लॉन्ग जाइए तो आपको फायदा हो। तो एनालिसिस के हिसाब से जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिला, सारे के सारे एनालिसिस जब एक डायरेक्शन में नहीं आए, तो हमने बोला ठीक है, हम जनवरी को पार्क करते हैं। पार्क करके हम देखते हैं अच्छा सा एक टर्निंग पॉइंट बॉटम लो से, जहां पे हम एंट्री डाल सकें। और वो बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पोस्ट इलेक्शन ईयर और 1997 बेस्ट कोरिलेटेड ईयर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप फरवरी के शुरू से, या शायद आप जनवरी के मिडिल से भी डाल सकते हैं, यहाँ से जनवरी के थर्ड वीक से अगर आप एंट्री लें और आप चलें अप्रैल के मिडिल तक या अप्रैल के एंड तक भी चल सकते हैं। मोमेंटम शायद उस वक्त कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर डालें तो आपको क्या दिखता है। देखिए, ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आपको बोल रहे हैं कि जो बेस्ट कोरिलेटेड इवेंट्स हैं, उनका एग्जांपल लेके, उनके पैटर्न्स को देख के आपके पास 80-85% प्रोबेबिलिटी है, आपका एज काफी स्ट्रांग है कि आपको हाई सिंगल डिजिट में, कंजर्वेटिव भी बोलें तो 7, 7.5, 8% आप निकाल के लेके जा सकते हैं। भाई हमारा एक्साइटमेंट तो थोड़ा सा ज्यादा है क्रिसमस की वजह से नहीं, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल करके ना और अच्छे पोजीशंस भी बनाए हैं, वो भी आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड में आइए, यहाँ पे देखिए गोल्ड में 10 साल, 15 साल, 20 साल बोल रहा है कि भाई जनवरी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। हम चलते हैं सीजनैलिटी के चार्ट पे, डी ट्रेंड करते हैं और बोलते हैं कि भाई इसका जो बेस्ट कोरिलेटेड ईयर है वो कौन सा है। बोलता है कि पूरे पिछले 25 साल का जो डेटा है वो 85% का उसका मैच है। और ये देखिए 2002, फोरकास्टर का मजा देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में सारे साल को उसने सेकंड्स में एनालिसिस किया और बोल दिया कि 2002 का जो डेटा है वो अभी जबरदस्त मैच कर रहा है। एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है, तो हम वो देखेंगे। वो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है, ठीक है ना, लेकिन वो आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कन्विक्शन है इस हिसाब से कि आपके पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सपोर्ट है डेटा का, तो क्या बात। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई आप 4.5 मिड सिंगल डिजिट में 4, 4.5, 5% आप टारगेट रखिए, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास डेटा का सपोर्ट है, यहाँ पे एक मोमेंटम जनवरी में आ सकता है। ये हो गया आपका थर्ड ट्रेड जो हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। क्रिसमस प्रेजेंट है भाई, कि भाई आपका जो सब्सक्रिप्शन है फोरकास्टर का, उसका पैसा वसूल हो गया। समझ में आई बात। हमें एक और चीज आपको दिखानी है, वो है कि फॉरेक्स, जो सब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो फॉरेक्स में खेलते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, ये क्या फॉरेक्स में काम करता है, ये जो हमारा सीजनैलिटी का नया व्यू है, जो टूल है, वो क्या प्रोजेक्शन के साथ, सेंटिमेंट के साथ क्या फॉरेक्स में काम करता है। आइए देखते हैं। अगेन वही बात, 10 साल और 20 साल का डेटा देखिए, वो पिछले 10 साल और 20 साल के डेटा में यही बात बोल रहा है कि भाई फरवरी में वीकनेस है, जबरदस्त वीकनेस है। तो इसका मायने क्या हुआ, इसका मायने हुआ आपके दिमाग में स्ट्रेट आना चाहिए पॉइंट, यूरो और यूएसडी में अगर वीकनेस आएगी जनवरी फरवरी में, इसका मतलब यूएसडी स्ट्रांग बनेगा। देखिए हाई पॉइंट से, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर आप अच्छा ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू करते हैं और हम मार्च के एंड तक या फरवरी के एंड तक, जैसे उसने, जैसे क्वांटिटेटिव डेटा में बता रहा है, कोरिलेशन आपको बता रहा है कि भाई बेस्ट कोरिलेटेड ईयर और 25 साल का जो औसतम है उसने जो कैलकुलेट किया, दोनों आपको बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में रहेंगे तो आपको एक 2-2.5% का गेन हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट। और वो फॉरेक्स में सोचिए 2-2.5% काफी काफी बड़ी बात है। ठीक है, तो हमने जहां जहां पे पोजीशन बनाई है वो देखिए। हमने पोजीशन बनाई है अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स में, और क्यों बनाई है वो भी देख लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, दिसंबर में बोल रहा है कि भाई आपके पास करीबन 15 पॉइंट का एज है। ठीक है, लेकिन दोनों महीने आने वाले हैं 2026 में, यहाँ पे आपको करीबन 75-80% की प्रोबेबिलिटी है कि पिछले 15 साल का डेटा आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। और कितना देगा, जनवरी में टिपिकली
एनवीडिया ने जो एवरेज औसतम है वो 20% का गेन दिखाया है। ठीक है, तो शायद हम ऐसा हाई फाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका मायने ये नहीं हुआ कि हम इस डेटा का जो प्रोबेबिलिटी है उसको इग्नोर कर दें। चार्ट में देखिए कि भाई जो 7 साल का डेटा है एवरेज, ये ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट कोरिलेटेड ईयर और बेस्ट कोरिलेशन दोनों डाल के दे देता है। बोलता है 2018 का जो बिहेवियर है वो नेटफ्लिक्स का बेस्ट पैटर्न मैचिंग है, ठीक है ना। वहां पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ से फरवरी खत्म होने से पहले आप निकल जाइए, ठीक है। अगर आप लेते हैं तो देखिए 10 साल, 10 साल बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, 7 साल में 7 साल का एवरेज बोल रहा है कि यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स में करीबन करीबन आंख बंद करके लॉन्ग जाइए। और जो बेस्ट कोरिलेटेड ईयर है वो आपको बोल रहा है कि अगर आप आंख बंद करके लॉन्ग जाएंगे तो आपको फरवरी तक करीबन 50% का रिटर्न मिलेगा 2 महीने में। इसके ऊपर एक और कारण है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, और वो ये है कि फंडामेंटल्स में आप जाइए और जाके आप रॉ डेटा में जाइए। यहाँ पे हमने एक और चीज अपग्रेड की है, एक और चीज में इनोवेशन किया है, और वो ये है कि जब आप पूरा का पूरा फाइनेंशियल डेटा देखना चाहते हैं और उसको सेकंड्स में समझना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, ये नेट इनकम का जो लाइन है या ऑपरेटिंग इनकम का जो लाइन है, यहाँ पे आप आके क्लिक कीजिए। इसका डिटेल में वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए कि आपको क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आपको विजुअली सबसे पहले दिखता है कि भाई नेट इनकम जो है ऊपर जा रहा है। आप नेट इनकम का 5 साल का औसतम ग्रोथ भी इसमें डाल दीजिए, ओवरले कर दीजिए। ओवरले में क्या बोल रहा है कि पिछले 2.5-3 साल से जो नेट इनकम का ग्रोथ रेट है वो भी ऊपर जा रहा है। अब देखिए मजा, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब देखिए मजा कि अगर हम इसके ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आते हैं, पैटर्न देखिए यहाँ पे, जैसे प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा था, वहां पे ये एक नेगेटिव डिवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली यहाँ पे ये अब धीरे धीरे वॉल्यूम के साथ टर्न हो रहा है, और वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हाई वॉल्यूम पे जब प्राइस में गिरावट आई, इसे थोड़ा सा पैनिक सेलिंग भी कह सकते हैं आप, वहां पे उसके उसके आने के बाद अब ये प्राइस स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। वाइकॉफ इफेक्ट में चलते हैं, ठीक है ना। वाइकॉफ इफेक्ट में हम वॉल्यूम को इंक्लूड करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया जो नेगेटिव ट्रेंड है, डाइवर्जेंस है, वो दिख रहा है। जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है, वाइकॉफ इफेक्ट आपको बोल रहा है कि ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव डिवर्जेंस बन रही थी, ये भी हमने वॉच किया। हमको सीजनैलिटी का जब डेटा मिला तो वो एक कन्वर्जेंस में आया एनालिसिस, और हमने वहां पे पोजीशन बना ली। लेकिन हम वेट करेंगे कि जब मार्केट मोड मीटर जीरो लाइन से ऊपर जाएगा, वहां पे हम इसमें एक बढ़िया ऐड कर सकते हैं। ये हुआ पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो है वो है सभी का फेवरेट, ठीक है। अब एनवीडिया में देखिए, एनवीडिया में क्यों ये एक अच्छा टाइम है पोजीशन बनाने का, या हमने यहाँ पे क्यों पोजीशन बनाया है, वो समझिए। फंडामेंटल्स में आइए, देखिए फंडामेंटल्स में अगर हम आते हैं और वही काम करेंगे, ठीक है, जो नेट इनकम लाइन है उसमें जबरदस्त गेन हुई है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो है वो तो मैसिव है इनकम में। ये हुआ एक पॉइंट, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए। अब हमें ढूंढना है कि ये क्या सेंटिमेंट क्या है, कहीं हमें बढ़िया सा ओवरसोल्ड पोजीशन मिलता है जहां पे हम इसमें घुस सकें। यहाँ पे भी क्या ऐसा कुछ नेगेटिव डिवर्जेंस बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से वही देखिए, वाइकॉफ इफेक्ट देखिए, या आप मार्केट मूड मीटर देखिए। दोनों में आपको जैसे जैसे प्राइस नीचे गिर रही है, वैसे गिर रही थी, वैसे यहाँ पे ये अपना एक -50 के ऊपर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है कॉन्स्टेंटली पिछले 2 महीने से। अब हम वेट करेंगे, जैसे मार्केट मूड मीटर धीरे धीरे ये जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको जीरो लाइन को क्रॉस करने दीजिए, ओवरऑल मोमेंटम को पॉजिटिव होने दीजिए। तो हमने ये जो छोटी सी पोजीशन बनाई है, ये पोजीशन इस हिसाब से बनाई है, ये एनालिसिस देख के। और साथ में आप देखिए सीजनैलिटी को, आइए सीजनैलिटी में आपको बोल रहा है कि 10 साल, 15 साल या 20 साल का जो डेटा है वो बोल रहा है कि भाई
जनवरी में हो सकता है थोड़ा सा वीकनेस हो, लेकिन फरवरी में जबरदस्त छलांग आएगा। ठीक है, जिस तरह हमने नेटफ्लिक्स में भी देखा, उसी तरह यहाँ पे अब बोल रहा है कि एवरेज जो गेन है, वो गेन देखिए, यहाँ पे आपको 5.5% का गेन मिल सकता है। अब चार्ट पे आएंगे और बोलेंगे ठीक है भाई, जनवरी में अगर हमको एक अच्छा लो पॉइंट मिलता है, डिट्रेंड करके यहाँ पे अच्छा एंट्री पॉइंट, शायद ये पॉइंट शायद अच्छा है। लेकिन जो बेस्ट कोरिलेटेड इवेंट है, बेस्ट कोरिलेटेड ईयर है, वो ये बोल रहा है कि भाई जिस तरह प्राइसेस मूव कर रही हैं, हो सकता है आगे भी वैसे ही मूव करेंगी। जनवरी में जो वीकनेस आ सकती है, उसके बाद फरवरी में एक बढ़िया गेन मिले। तो ये जो क्वांटिटेटिव डेटा हमें मिला, अब हम इसका प्रोजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्शन क्या करता है? प्रोजेक्शन बोलता है कि भाई अगर इस तरह का प्राइस पैटर्न पहले बना था, तो उसके इमीडिएट फ्यूचर में प्राइसेस ने कैसे बिहेव किए, वो हम प्रोजेक्शन में देखेंगे एनवीडिया के। तो ये देखिए, मल्टी लेवल, मल्टी लेयर एनालिसिस हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप इसी तरह के एनालिसिस कीजिए अपने चुनिंदा इंडेक्सेस और स्टॉक्स में या कमोडिटीज में, और फिर फोरकास्टर का उसमें इस्तेमाल करके हमें बताइए कि मजा आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन में क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन में प्रोबेबिलिटी 100% है, प्रोजेक्शन की क्वालिटी स्ट्रांग है कि यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस आएगा। जो बेस्ट कोरिलेटेड लाइन है और साथ में जो ग्रीन लाइन है, प्रोजेक्शन का जो लाइन है, दोनों एक ही तरफा बिहेवियर दिखा रहे हैं। इसी वजह से प्रोजेक्शन की क्वालिटी स्ट्रांग है। भाई मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि फोरकास्टर ऐसे आपके जैसे, हमारे जैसे निवेशकों के पास आए, ये टूल लोग इस्तेमाल करें, उसमें हमें फीडबैक दें कि भाई यहाँ-यहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम अपने दिमाग से, अपनी सोच से जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। साथ में जब हमारा जो एक फैमिली बनेगा, जो हमारी टीम बनेगी, वो जब हमें फीडबैक देगी कि इस तरह से उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसका करने का मज़ा ही कुछ और है। और उसको देन इस्तेमाल करके हम वही वही गेम खेलेंगे जो ये बड़े निवेशक खेलते हैं। आइए चलते हैं, निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो भाई साथ में करते हैं, निफ्टी में छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्रिसमस का एक प्रेजेंट मिल जाए। ठीक है, अगले 1 महीने 2 महीने में निफ्टी का डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा। तो सीजनैलिटी को खोलते हैं, क्योंकि आज हम सीजनैलिटी ऑन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे भाई। ठीक है, और इसका सब्सक्रिप्शन का पैसा निकालेंगे। जब हमने फॉरेक्स का एनालिसिस किया था, तब मैंने आपको क्या बताया, निफ्टी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर यूएसडी ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 साल का डेटा आपको ये बता रहा है कि भाई निफ्टी में जनवरी फरवरी में टिपिकली वीकनेस आएगी। क्वांटिटेटिव आपको बोल रहा है कि देखिए 10 साल का जो एवरेज है वो काफी स्ट्रांग है। बोल रहा है कि आप करीबन 1.5% आप निकाल सकते हैं। तो हम एक अच्छा सा एंट्री पोजीशन भी देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि कहीं कोई लो बनता है कि नहीं बनता। हम सीजनैलिटी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। दो बेस्ट कोरिलेटेड ईयर्स हैं, 2022 और पिछले 10 साल का औसतम, दोनों 90% मैच कर रहे हैं। दोनों आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके फरवरी से जस्ट खत्म होने से पहले आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक जबरदस्त ट्रेड मिल सकता है आपको। 2022 का जो डेटा है वो बोल रहा है कि भाई आपको पहले 100% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपको 3-3.5% का रिटर्न मिलेगा। 10 साल का औसतम बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई एज तो दिख नहीं रहा है, 50% दोनों तरफ है, 50-50 है। लेकिन शॉर्ट में हमें एवरेज जो क्वांटिटेटिव डेटा है ये बोल रहा है कि जनवरी में वीकनेस हमेशा, जनवरी में ऑन द एवरेज वीकनेस हमें 70-75% दिखी है पिछले 10 साल में। तो उसके हिसाब से हमको अपना एंट्री फाइन ट्यून करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर किया कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, ये देखने के लिए कहाँ पे हमारी स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। उसके हिसाब से आप देखिए 10 साल का और 2022 का डेटा अब हमें ज़बरदस्त एज दे रहा है। ठीक है, 10 साल का डेटा में आपको, 10 साल का जो औसतम है उसमें आपको 10% का एज है कि आपको आराम से 2 ढाई से लेके 3% का गेन मिले अगर आप ये ट्रेड लें। ठीक है, तो वेट कीजिए। साथ में प्रोबेबिलिटी आपको सपोर्ट करती है, पिछले 10 साल का बिहेवियर आपको सपोर्ट करता है।
अब देखते हैं कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड सेंटिमेंट क्या बोल रहा है। तो सेंटिमेंट में देखिए मार्केट मूड मीटर आपको ये व्यू सपोर्ट करता है। कैसे? ये जीरो लाइन पे आके अब इसने वापस नेगेटिव रुख दिखाया है। इसका मायने ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस और आए। ठीक है, कोई नेगेटिव डिवर्जेंस बनता हुआ यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। तो वॉल्यूम लगाते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम में बोल रहा है कि भाई वॉल्यूम का डायरेक्शन, प्राइस का डायरेक्शन और वॉल्यूम का डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, यानी कि वीकनेस है। जब तक ये जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं आए और एक नेट पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बनाए, तब तक हम यहाँ पे लॉन्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर हमको लॉन्ग में प्रोबेबिलिटी देखनी है तो हम वापस सीजनैलिटी में जाके बोलेंगे भाई जो लॉन्ग वाले मंथ है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पिछले 10 या 15 साल का जो एवरेज है वहां पे आपको लॉन्ग, यहाँ पे 10 साल में क्या बोला इसने, मार्च और अप्रैल में और जुलाई में आपको यहाँ पे लॉन्ग की प्रोबेबिलिटी है। तो भाई ठीक है, अगर हमें लॉन्ग में जाना है तो हम वही काम करेंगे। हम इसका एक, हम पिछले 15 साल का एवरेज इसमें डालेंगे, वो भी 90%। वो भी 15 साल का डेटा भी आपको वही बोल रहा है जो 10 साल का औसतम बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मार्च में यहाँ पे एक अच्छा सा लो पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और जून तक आप इसमें बैठे रहिए लॉन्ग में। तीनों कोरिलेशंस में आपको स्टैटिस्टिकल सपोर्ट, प्रोबेबिलिस्टिक सपोर्ट दिखता है। ट्रेड का टारगेट क्या है? ट्रेड का टारगेट हाई सिंगल डिजिट में आपको मिलेगा। तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनाई फरवरी तक, उसके बाद आप लॉन्ग चले गए। और क्या चाहिए? जाने से पहले मैं आपको इनवाइट करता हूं अगले हफ्ते जो साल का लास्ट हमारा फ्री वेबिनार है, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके टाइम जोन में बैठता है तो उसमें आप जरूर पर जरूर साइन कीजिए। वीडियो हम आपको वहां पे सेंड कर देंगे आपके ईमेल में, अगर आप वहां पे अटेंड नहीं कर पाए। ये पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा जो फ्री ट्रायल है उसको भी इस्तेमाल कीजिए और बोलिए, देखिए कि मजा आया कि नहीं आया। अगले वीडियो में हम 2026 का एक ओवरऑल व्यू लेके आएंगे, साथ में कमोडिटीज का भी और फॉरेक्स का भी, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।